ठीक है। एनवायरमेंटल एनालिसिस क्यों? क्योंकि भैया एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो बिजनेस बंद हो सकता है, इसलिए क्या करो, एनवायरमेंट का एनालिसिस करते रहो। सिंपल, क्लियर है ना? इट हैज नो अदर ऑप्शन बट टू आइडेंटिफाई एंड रिएक्ट टू इट स्ट्रेटेजिकली। एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो तुमको देखते रहने पड़ेंगे और उसके हिसाब से एक्ट करते रहना पड़ेगा। क्लियर है? क्या यूटिलिटी, क्या क्या फायदा है ना? तो from environmental analysis, strategists get time to anticipate opportunities and plan optimal responses to these opportunities. क्या opportunity आ रही है वो सब देखना है ना? फिर threat आ रहा है तो वो देखना है ना? It is clear कि भैया फर्म जो है वो, भाई फ्यूचर किसको पता है? फ्यूचर तो किसी को नहीं पता ना, तो सारे इवेंट्स को तो अपन एंटिसिपेट कर नहीं सकते, पर कुछ तो कर सकते हैं भाई। एनवायरनमेंट का अगर एनालिसिस करते रहो कुछ तो पता चलेगा, कुछ तो हो सकता है ना कि बढ़िया डिसीजन ले पाओ। क्लियर है? इसलिए एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते रहो। ये एकदम प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की है जिनके भी घर में बिजनेस चल रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब कल मेरे पास बच्चे आए थे कुछ पुराने, मतलब कि तुम समझो 4-5 साल पहले और पहले पढ़ते थे। ठीक है ना? मैरिड है, ठीक है, दवा की दुकान है, जानता है क्या कोई? नहीं, होलसेल की, और उसको सीए करता, 27 ईयर्स ऑफ एज, मेल, मतलब मेरी स्टूडेंट है, उसका हस्बैंड, समझ में आ रहा है? उसको सीए करता है 27 साल की एज में। आ रहा है सर? और मतलब वो ऐसे आए थे कि बस रजिस्ट्रेशन करा करके जाएंगे। आई वाज द वन जो कि बोल रहा था कि भैया मत करो, सही डिसीजन नहीं है और एनालाइज कर लो। मेरा तो फायदा है। मैंने कहा मैं वो लास्ट व्यक्ति होऊंगा जो किसी को सीए करने से मना कर रहा हूँ। मतलब थिंक अबाउट इट, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ तो इस बात को समझो, क्योंकि एक पर्टिकुलर एज कर तो कभी भी सकता है, समझ में आ रहा है? लेकिन भाई एक एज के बाद फिर वो फैमिली और उन सबको करना पड़ेगा। 27 ईयर्स, मतलब समझ रहे हो? अगर 27 ईयर्स से 4 साल भी लगे तो 31 आ जाएगी। ये तो मेन टाइम होता है कि भाई तुम घूमो फिरो भाई, मजे करो। सही बता रहा हूँ मैं तुमको। तब तक तो खत्म कर दो भाई, ये फटाफट निपटा लो ये सीए करके। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें टाइम वाइम लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार डिग्री ले लो और बस फिर जियो लाइफ अपनी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? ठीक है ना? नहीं नहीं, वो सीए नहीं कर रही थी, वो 12th की स्टूडेंट थी। हाँ, ठीक है, तो उसके हस्बैंड उसको सीए करना था, इसलिए वो मतलब 5-6 दिन से उससे बात हो रही थी कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा ना, क्लासेस के कारण नहीं दे पाता हूँ मैं, तो इसलिए संडे का टाइम दिया था मैं। कम से कम 2 घंटे बैठे, समझ रहा है? क्योंकि मेरे से बेसिकली वो प्रोसेस पूछना है, तो बता दिया कि देखो ऐसे ऐसे रजिस्ट्रेशन होता है, ऐसे ऐसे क्लासेस होती हैं, ऐसे ऐसे सब होता है। लेकिन मैंने जबरदस्ती खुद ही से वो किया इंटरफेयर कि भैया करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस डिसीजन को दोबारा से सोचो। अदरवाइज वो बिल्कुल पूरा उसके दिमाग में सिर्फ यही है कि भैया सीए करना है, मेरा बचपन से मन था, और उसने सीपीटी भी क्लियर किया हुआ लाइक टाइम। लेकिन वो बोले कि वो घर की प्रॉब्लम्स थी और क्या कहते हैं, बिजनेस देखना पड़ रहा था। ठीक है, और फ्यूचर में मतलब जैसे दवाई का काम ऑनलाइन चलेगा तो बिजनेस का भी कोई श्योरिटी नहीं है। आ रहा है समझ? लेकिन स्टिल समझ रहे हो कि जो छोड़ देता है ना वो भी वापस आता है कि अरे यार करना ही है, लेकिन आगे जाकर के मुश्किल हो जाता है। मैं ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी? बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, अभी तो ये लेटेस्ट कल आया, बहुत सारे लोग आते हैं जो कि अड़ी में या तो छोड़ देते हैं और या तो फिर वैसे में छोड़ देते हैं कि अरे यार
पता नहीं कौन बता देता है एक तो कि स्कोप उतना नहीं है, कि स्कोप तो इतना है कि कोई हिसाब नहीं। कॉमर्स में कोई ऐसा करियर नहीं है जितना स्कोप सीए में है तुम्हारा, उतना स्कोप किसी और करियर में नहीं है। ठीक है ना, मतलब हर फील्ड में जा सकते हो। कॉमर्स की 90% ऑफ फील्ड्स तुम्हारे लिए ओपन है अगर तुम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हो। ठीक है ना। तो एक तो ये, दूसरा कि नहीं नहीं यार, ये इसमें जितनी मेहनत है उतने रिवॉर्ड नहीं, इस तरीके का सोच करके फिर जब 4-5 साल बाद जब जीते और तब देखते हैं ना कि यार सीए का क्या चार्म है और क्या लाइफ है और क्या करियर है, उसके बाद वापस से आकर के करने की कोशिश करते हैं। पता है अभी तुम लोग का जो सिनारियो है वो ऐसा है कि अभी तुम्हारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है वसंत नहीं। अभी तुम पूरा टाइम अपना पढ़ाई में दो, पेरेंट्स कमा रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है, घर में फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं। एक बार तुम घर के बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए, या तो फिर घर में पापा नौकरी में, तो रिटायरमेंट का टाइम या वो सारा कुछ आया, उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। मतलब लाइफ ऐसे सट से चेंज हो जाती है ना, समझ रहे हो, और वो फिर परमानेंट हो गया। मतलब समझ रहे हो, हम लोग स्कूल टाइम में बढ़िया सारे दोस्त लोग घूमते थे सब, पर जिस दिन से दोस्त है वो दुकान में बैठना चालू हो गया, तो आप क्या, आप कैसे निकलेगा? दुकान बंद करके नहीं निकल सकते ना। अब किसी किसी के पास रहता है कि भाई भाई लोग हैं तो थोड़ा टाइम आपको देना है, थोड़ा टाइम वो दे दे, लेकिन इवेंचुअली तो आपको अलग अलग करना ही पड़ेगा ना अपना, ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। तो टू द एक्सटेंट दैट सम और मोस्ट ऑफ द आउटकम ऑफ द एनवायरमेंट are anticipated by this analysis, managerial decisions are likely to be better. Managers can concentrate on few crucial events instead of having to deal with all the environmental influences. इसलिए करो एनालिसिस, सब नहीं समझ लेंगे एनवायरमेंट का, पर कुछ ऐसी चीजें जरूर समझ लेंगे जिसका कि हम पे फर्क पड़ने वाला है। मैं बात इसलिए बताई थी क्योंकि एक पॉइंट इसने जो रेस किया था कि आज 4-5 साल बाद ऑनलाइन ही सारा कुछ होने लग जाएगा तो होलसेल का पता नहीं क्या होगा। अरे जब घर में इंडिविजुअली व्यक्ति तक पहुंच रही है ना भाई सीधे, तो रिटेलर तक की दिक्कत है, होलसेलर का क्या ही होने वाला। क्लियर है ये? मतलब ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, एनवायरमेंट असेस करने में प्रॉब्लम क्या है। क्लियर है ना? पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस, इन जनरल एनवायरमेंटल एनालिसिस हैज 3 बेसिक गोल। क्यों करे भाई? आपके घर में बिजनेस है तो आप एनवायरमेंटल एनालिसिस क्यों करोगे? 3 आपके पर्पस, ठीक है ना। एक पहला कि अंडरस्टैंडिंग द करंट एंड पोटेंशियल चेंजेस टेकिंग प्लेस। क्या होता है ना, फ्यूचर के लिए जो हो रहा है वो कोई असेस नहीं कर पाता। तुमने वो चींटी और ग्रास ऊपर वाली कहानी सुनी है क्या? बहुत बढ़िया, किस किसने सुनी है? ठीक है। हाँ 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 हाँ, फिर वो बाद में हड़ताल कर देते हैं। हाँ, जिन नहीं सुन उनको मैं जनरल बताया था कि चींटी जो है वो ठंड के लिए या आने वाले टाइम के लिए पहले से प्रिपेयर करती रहती है। वो अपना पूरा खाना इकट्ठा करते रहते हैं एक जगह पे कि जब वो मौसम आएगा तब क्या होगा, दिक्कत उनको ना। ये होती है फ्यूचर प्लानिंग। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो उनको पता है कि भैया मौसम चेंज होगा तो हमको खाने में दिक्कत हो जाएगी। जबकि बहुत सारे ऐसे जानवर या वो लोग रहते हैं जिनको नहीं पता रहता, तो बढ़िया उनको खाना मिल रहा है तो वो खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन सडनली खाना मिलना बंद हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया आपको एनवायरनमेंट इसलिए एनालिसिस करना है कि जो जो चेंजेस हो रहे हैं आपकी नजर में वो आ जाए, ताकि आपके बिजनेस पे क्या फर्क पड़ने वाला है वो आपको पहले से पता चल जाए। ये क्लियर है क्या? और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर आप सोच रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपको ये करना पड़ेगा। देखो इट डजेंट मैटर कि कोई बिजनेस 40 साल से चल रहा है कि 50 साल से चल रहा है। समझ में आ रही है बात? एनवायरमेंट
कभी भी। और आज के डेट में तो एनवायरनमेंट कितना फास्ट चेंजिंग है ये सब जानते हैं। क्लियर है? ये भी एनवायरनमेंट का चेंज है कि जिन किराना दुकानों के बाजू में डी मार्ट खुल गया है, ये बता चुका हूं क्या मैं? डी मार्ट खुले जानते हो? गए हो कभी डी मार्ट? गए हो? गए हो? नहीं गए हो? क्या फेमस है डी मार्ट के बारे में? नहीं, फेमस क्या है? ग्रोसरीज तो मिलती है, मतलब कि सस्ता मिलता है। अरे सर, और बहुत सारी चीजें मिल जाती है। तुम एक बार आसपास की दुकानों के बारे में सोच करके देखो, जो किराना दुकान होंगी, मतलब लोग एक्चुअली में दूर दूर से आ रहे हैं, तो आसपास के किराना दुकानों वालों के लिए क्या बचा? मतलब जितनी खरीद नहीं पड़ती ना दुकानदारों को, उतने में बेच देते हैं वो लोग। बल्क ऑर्डर खरीदते हैं। एक बार इमेजिन करो ना उस दुकान के लिए। मान लो वो दुकान चला रहा होगा 25 साल से। समझ में आ रहा है? और जिस दिन से वो ओपन हो गया डीमार्ट, उस दिन के बाद से क्या होगा उसका? सेल की ड्रॉप किस लेवल की होगी? उसकी दुकान का जितना सामान मिलता है उससे 100 गुना ज्यादा सामान मिल रहा है उस दुकान में, डीमार्ट में, और तुम्हारे बगल में खुल गई है वो। दूर दूर तक के बिजनेसेस पे जब ड्रॉप आ रहा है, मतलब एक्चुअली में हम लोग कल गए थे, तो इसलिए एग्जांपल मेरे को और रिलेवेंट लाइव समझ में आ रहा है। कितने लोग हैं यार वहां पर, कितने लोग हैं, मतलब भीड़ लगी है भाई साहब, भीड़ लगी है। बहुत सारी चीजें वो बल्क लेवल में बेच रहे हैं। और बल्क लेवल में बेचने में मतलब तुम समझ लो ऐसा है कि डिस्काउंट कंपनी की तरफ से भी मिलता है, और वो लोग भी हल्का फुल्का सा डिस्काउंट दे देते हैं। और बंदा 3 3 4 4 महीने का राशन खरीद ले आता है। मतलब हम लोग 1 लीटर ऑयल लेते हैं नॉर्मली, समझ रहे हैं? हम 5 लीटर का बॉक्स लिए, और वो बहुत सस्ता भी पड़ रहा है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो जिस राशन की दुकान से हम लोग सामान लेते थे, वहां पर हर महीने का जो 2,000 रुपए का हम सामान लेते थे या 4,000 रुपए का लेते थे, वो 2 3 महीने अब हम नहीं लेंगे। उसका बिजनेस तो गया ना। और अगर मान लो कि ऐसे 10 कस्टमर भी चले गए, तो आप एक बार इमेजिन करो कि कितना नुकसान हो रहा है। ये क्या है? एनवायरनमेंट को आपको असेस करना पड़ेगा, अरे ताकि आप अपने बिजनेस में और मल्टीपल चीजें जो है वो नोटिस कर पाए। नहीं तो एनवायरनमेंट धीरे धीरे किसी भी बिजनेस को खत्म कर सकता है। और ये तो टेक्नोलॉजी चेंज भी नहीं है ना भाई, कुछ बिजनेस को तो टेक्नोलॉजी का चेंज खत्म कर देता है। जैसे कि वही एसटीडी पीसीओ वाला बताया था मैंने, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, कैमरे का बताया था। जो लोकल कैमरे की शॉप थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो सब खत्म हो गई। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं भाई, जो प्रोडक्ट ऑनलाइन सबसे ज्यादा ऑर्डर होता है, उन प्रोडक्ट्स की पहले शॉप्स होती थी जहां से चीजें बिकती थी। तो जो चीज ऑनलाइन सबसे ज्यादा बिक रही है, उस चीज का फिजिकल बिजनेस सबसे ज्यादा हर्ट हुआ होगा। हम शूज वूज से लेकर के हर एक चीज बिक रही है, दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन बिजनेस कितना हर्ट हो गया होगा। आज से 4 साल पहले कैसा चलता होगा, आज से 10 साल पहले कैसा चलता होगा। बड़े बड़े शोरूम्स बना लिए थे लोगों ने भाई 10 10 साल पहले। लेकिन जब से ये अमेजोन आया, तब से तुम ग्रोथ एज सच किसी भी पर्टिकुलर यूजर बेस्ड उसमें नहीं देखो। कंपनी आउटलेट्स खुले, लेकिन किसी भी बेसिक बंदे का आउटलेट बड़ी दुकान नहीं बना। उस समय हर साल में 50 दुकानें ऐसी दिखती थी जो बड़ी हो गई, किराना दुकान से लेकर के हर एक चीज। अभी सारा का सारा बिजनेस जो है वो सारी बड़ी कंपनीज लेके जा रही है। क्योंकि अ, वो भी है, डीमार्ट भी है, और फिर जियो स्मार्ट भी है। सोच करके देखो। क्लियर है? प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस में बहुत दिक्कत है। टाटा वन एम जी से ऑनलाइन दवाइयां ऑर्डर हो जा रही हैं, और अच्छे खासे डिस्काउंट पे। अभी तो खैर ऐसा होता है कि अपन लोग, देखो दवाई का बिजनेस ऐसा है कि बंदा 3 दिन थोड़ी ना वेट करेगा। जब बीमार होगा तो दवाई तो इमीडिएटली खरीदेगा। लेकिन जो रेगुलर दवाई है वो तो वो खरीदने लग जाएगा। और जिस दिन डिलीवरी फास्ट होने लग गई, समझ में आ रहा है कि इमीडिएटली होने लग गई, उस दिन तो ऑब्वियसली बात है फर्क पड़ेगा। तो एनवायरमेंट, अभी मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ ऑनलाइन वाला, लेकिन आप समझो कि हर चीज जो है वो चेंज हो सकती है। क्लियर है क्या?
इसलिए सबसे परमानेंट मेरे हिसाब से तो सीए ही है, क्योंकि इतनी फील्ड्स है ना, ठीक है, कि 10-15 फील्ड बंद भी हो जाए ना तो भी बहुत सारी फील्ड ओपन करती है, समझ रहे हो? दूसरा, इसमें स्पेशलाइजेशन भी आप ऑनलाइन ऑडिट्स और इन सब में कर सकते हो, तो उसमें क्या कि आपका काम कभी खत्म ही नहीं होना, क्योंकि कुछ भी काम कर लो चेकिंग तो होगी ना। तो अब टेक्नोलॉजी कितनी भी इंप्रूव हो जाए, चेकिंग तो मैनुअल करनी ही पड़ेगी किसी भी व्यक्ति को, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? ऐसा। सेकेंड है, सिर्फ डेटा कलेक्शन काफी नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट से आपको कुछ इनपुट्स मिलने चाहिए स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है? तीसरा पर्पस क्या है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में इंप्रूव होनी चाहिए, ठीक है ना? टिपिकली अ रिच सोर्स ऑफ आइडियाज एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट इन विच द फर्म ऑपरेट्स। मतलब ये है कि तुम नॉर्मल अच्छे जो बिजनेस या वाले लोग रहते हैं ना, तुम उनको देखोगे कि कहीं पर भी किसी से भी बात करते रहते हैं ना कोई अपॉर्चुनिटी डिस्कस करते रहते हैं। नॉर्मल लोगों को बात करोगे तो वो कार डिस्कस करते रहेंगे, लड़कियां डिस्कस करते रहेंगे, मूवी डिस्कस करते रहेंगे, और ऐसा। लेकिन तुम किसी बिजनेस या वैसे लोगों को देखोगे ना तो दे ऑलवेज डिस्कस आइडियाज, समझ रहे? अरे यार ये कर सकते हैं, यार ये ऐसा ऐसा हो सकता है, समझ रहे? तुम हॉलीडे प्लान कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, ठीक है ना? वो ठीक है। लेकिन जब तुम रेगुलरली क्या बात करते हो, मतलब 10 में से 8 बार क्या बात करते हो, आ रहा है समझ? वो मैटर करता है भाई, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि जो बात करते हो वही तो अल्टीमेटली दिमाग में चलता है, क्लियर है? ठीक है, चलो एनवायरनमेंट की स्कैनिंग कैसे करेंगे, ठीक है? चलो, सबसे पहली बात तो इसमें एक्सटर्नल इंटरनल दोनों फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? एनवायरमेंटल स्कैनिंग, स्कैन करना मतलब ऑब्जर्व करना, स्टडी करना, क्लियर है? स्कैन करना यानी कि क्या क्या है हमारे एनवायरमेंट में उसको देखना, ठीक है? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंपनीज एनवायरमेंट, एनालाइजिंग इट, फोरकास्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ ऑल प्रिडिक्टेबल एनवायरमेंटल चेंजेस। सब में वही वही बातें एक्चुअली में रिपीटेड है, ठीक है ना? तो हमको अपना फ्यूचर अगर डिसाइड करना है तो हमको क्या देखना पड़ेगा कि एनवायरमेंट में कैसे कैसा चेंज जो है वो आ रहा है, ठीक है? देखो, तुम्हें नहीं पता है कि क्या होने वाला है, समझ में रहे, पर अगर तुम्हारी स्कैनिंग सही है और तुमने सही आइडेंटिफाई कर लिया तो क्या होगा, जबरदस्त हो जाएगा। अब जैसे क्या है ना, कोरोना जो था, कोरोना एक इवेंट था, उसके कारण सडनली बहुत सारी चेंज हुई चीजें, लेकिन क्या हुआ, रिवर्स भी तो हुई ना, समझ आ रही है बात? चीजें क्या हुई, रिवर्स भी हुई। तो अब अगर मान लो उसको किसी ने चेंज ऑफ एनवायरनमेंट मान लिया होगा परमानेंट टाइप का, और उसने अगर वैसे एक्शन ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में कि सरकार ने ऑक्सीजन के अलग अलग वो बनवाने की घोषणा कर दी, समझ लो, ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने के प्लांट टाइप। अब पॉइंट ये कि ये कब कब डिसीजन लिया, 2021 में, अक्टूबर नवंबर, जब कोरोना ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, तब तुम 4 फैक्ट्री और डलवा रहे हो। तो भैया अब तो तुमको और फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम है उनके बारे में सोचना पड़ेगा ना, समझ में आ रही है क्या बात? तो अब वो फैक्ट्री बन गई लेकिन अब किसी काम की नहीं होंगी, इतनी सप्लाई का करेंगे क्या, पहले भी बहुत सप्लाई थी, समझ ना रहे? तो अब तो उसके अल्टीमेटली रेट करेंगे। किसी ने अगर मान लो अच्छा खासा पैसा लगा दिया होगा उसमें तो क्या होगा, आज के डेट में क्या कर रहा होगा वो, समझ में आ रही है बात? है ना? हॉस्पिटल्स की कितनी डिमांड थी, डॉक्टर दवाइयों की कितनी डिमांड, किसी ने पता चला उस चक्कर में बहुत सारा हॉस्पिटल हॉस्पिटल खोल लिया। लेकिन देख रहे हो तुम, अभी बीच में एक हॉस्पिटल में आग लग गई थी, उसका सरकार ने वो, कलेक्टर ने आदेश दिए कि भाई सब जगह का पूरा चेक करो, और आधे से हॉस्पिटल की मान्यता ही खत्म होने वाली है, पता है ये बात? क्योंकि वो है ही नहीं इस लायक, वो तो ऐसे ही खोल ली। अब एक एक हॉस्पिटल खोलने में, एक बिल्डिंग बनाने जैसा थोड़ी है वो, समझ में रहे कि 20-25 लाख में काम हो जाए, उसमें 50 तरीके के इंस्टॉलमेंट्स और वो सारे कुछ होते हैं। अब मान लो तुमने वो 50 तरीके के ना करके थोड़े ही किए, तो फिर तुम ऐसे हॉस्पिटल रेडी नहीं हो, मतलब खर्चा भी डबल हो गया,
लेकिन किसी काम के भी नहीं रहे। अब उस समय तो ऐसा था कि कोई चेक नहीं कर रहा था या कुछ नहीं था, क्योंकि भैया खुल जाए हॉस्पिटल, लोगों को बेड ही नहीं मिल रहे। पर अब क्या है, अब एक्सेस में है हॉस्पिटल। अब देखो सब जगह व्यवस्थाएं हैं कि नहीं, अब सरकार ऐसे कर रही है। समझ में आ रही है बात? आपने अगर एनवायरनमेंट का चेंज देखते हुए एक्ट नहीं किया, जब कोरोना आया था उस समय अगर किसी ने एनवायरनमेंट स्कैन करके अगले 1 साल का कर लिया होता तो वो बहुत प्रॉफिट कमा लेता। या जब चेंज हो रहा था तो रिवर्सल के टाइम पे किसी ने अगर एनवायरनमेंट का एनालिसिस सही किया होगा, उसके डिसीजन सही रहे होंगे, उसने भी अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा और कमाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर किसी ने भी एनवायरनमेंट का सही से स्कैन नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है ना? कल करते हैं इसको अपन। बहुत ज्यादा नहीं बचा है ये, लेकिन हाँ इससे, इसके थ्रू आपको बहुत सारी चीजें जो है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ जो आपको पता लगता है। ठीक है।